नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात सबसे बड़े रिकॉर्ड की जिसे बिहार ने बनाया है। एक दिन में 30 लाख टीका देने का लक्ष्य था और बिहार ने लक्ष्य को पार करते हुए 30,67,918 लोगों को टीका दिया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया। बिहार देश भर में सबसे ज्यादा टीका लगवाकर अव्वल रहा और बिहार ने इस कामयाबी के साथ ही पीएम मोदी को उनके बर्थडे पर सबसे हिट गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कामयाबी पर गदगद हैं। उन्होंने बिहार वासियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। 17 सितंबर को आयोजित कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत 30,67,918 लोगों का टीकाकरण कर बिहार ने एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 17 सितंबर को 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बिहार ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 30,67,918 लोगों का टीकाकरण किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए बिहार वासियों एवं खासकर स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य विभाग आगे भी इसी मनोनयन के साथ निरंतर काम करता रहेगा। तो बिहार ने कोरोना टीकाकरण में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए गए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत एक दिन में 30,67,918 लोगों को टीका दिया गया। बिहार ने अपनी इस कामयाबी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चलाए गए महाअभियान में टॉप किया है और बिहार की इस कामयाबी से बिहारवासी जहां गदगद हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बिहार की जनता को बधाई दी है। स्तर पर भी हम लोगों ने तय किया था कि अभी तक का सर्वाधिक कोरोना का टीकाकरण हम लोग करेंगे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि देश में और दुनिया में 2.5 करोड़ से अधिक टीका एक दिन में लगा के उन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया। साथ ही बिहार ने भी रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में अभी तक का सर्वाधिक टीका हम लोगों ने दिया और लक्ष्य हम लोगों ने तय किया था कि 30 लाख से अधिक टीका देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी हुई और हम लोगों ने 30 लाख के आंकड़े को पार किया। 30,48,000 जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। तो बिहार ने कोरोना टीकाकरण में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए गए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत एक दिन में 30,67,918 लोगों को टीका दिया गया। अपनी इस कामयाबी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चलाए गए महाअभियान में टॉप किया है बिहार ने। बिहार की इस कामयाबी से बिहारवासी खुशी है और सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बिहार की जनता को भी बधाई दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में विशेष टीकाकरण का अभियान चलाया गया। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो यह अभियान चलाया गया उसमें बिहार में कुल मिलाकर 30,67,918 लोगों ने कोरोना का टीकाकरण करवाया। यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे देश की अगर बात कर लें तो बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन हुआ प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर और यह जो रिकॉर्ड है निश्चित तौर पर बिहार के लिए गौरव की बात है, बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक जो भी आंकड़े आए हैं कल के, उसके अनुसार पूरे देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में बिहार का यह स्थान सबसे ऊंचा रहा है। इसके बाद कर्नाटका और फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आया है। निश्चित तौर पर बिहार ने जिस तरीके से इस लक्ष्य को पाया है उससे न केवल सरकार बल्कि जो आम लोग हैं उनके लिए भी ये गौरव की बात है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने इसे एक शानदार रिकॉर्ड बताया है और इसके लिए उन्होंने बिहार के लोगों को बधाई भी दी है। वाकई में बिहार के लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से अभियान चलाया है वैसे में जो लोग हैं उन्होंने भी काफी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सेदारी निभाई और यही कारण है कि बिहार ने इस रिकॉर्ड को पाया। लगातार बिहार हो या फिर राजधानी पटना, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनता रहा है। कभी पटना 10 शहरों में पूरे देश में आया, कभी बिहार भी कई ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन लेने का रिकॉर्ड बनाया और आज एक बार फिर से बिहार के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर
जब बिहार ने एक दिन में 30 लाख से ज्यादा 30,67,000 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, वो वैक्सीनेट हो गए। और ये न केवल कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करेगा, बल्कि एक मैसेज भी जाएगा बिहार के लोगों के बारे में कि बिहार के लोग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कितने अवेयर हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आरा से, जहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आरा से, जहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। रघु टोला में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। रघु टोला के 4 लोगों पर आरोप लगा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर आरा से, जहां पुलिस छानबीन में लगी हुई है। रघु टोला में इस घटना को अपराधियों ने अंजाम तक पहुंचाया है। कारण क्या रहे इसके पीछे, इस बात की तफ्तीश कर रही है पुलिस। अरे बबुआ बदमाश हो सब निकल बोला के कह दे कि बच्चा घर में सब घूमे न। हां बुआ में दूर आ 7-8 को मार फाड़ करे लगला। काहेला और सही जोजन बबुआ आना दूर मारे लगला। पहले इनका देखला अभी जस्ट पता चला है लोगों के बीच में शायद विवाद का मामला है, बट उसकी जांच की जा रही है। अभी जस्ट पता चला है, तो अभी हम देख के आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे। अभी कोई ज्यादा परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार वाले ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी तो वो शॉक की स्थिति में है, तो जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे तो जरूर बताएंगे और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इधर कटिहार के मजदूर की कश्मीर में हत्या के बाद से उसके गांव प्रीतनगर में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर सरकार से संज्ञान लेने की गुहार लगाई और साथ ही मजदूर के शव को गांव लाने की अपील सरकार से की है। मेरे ही गांव के एक आदमी है जो शंकर चौधरी नाम का एक मजदूर क्लास का लड़का था, जिसके पिता का नाम खोखा चौधरी है। और मजदूरी करने के लिए कश्मीर लोग जाते हैं और ये भी गए थे। और वहाँ पर सुनने में आया है कि वहाँ पर जो आतंकवादी है उनके द्वारा इनको मार दिया गया है, जो बहुत ही दुखद है। और उनके परिवार पूरा शोक में संलिप्त है। उनके परिवार के भरण पोषण, उनके बूढ़े माँ और उनके बूढ़े पिता के भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा देने का काम करे। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है और 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी। बलिया थाने के NH 31 पर हादसा हुआ है। अजय यादव और मोहम्मद फैजूर की मौत हुई है इस सड़क दुर्घटना में। और अब बात वैशाली की, जहां एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश है। तो वैशाली के महनार में नाबालिग रेप और हत्याकांड से नाराज लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। गुस्साए लोगों ने जंदाहा में गांधी चौक को जाम किया। ये लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जाम की वजह से हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग पर आवाजाही बाधित है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। 2 तस्वीरें एक साथ, लोगों का हुजूम जो इस मांग के साथ अभी भी डटा हुआ है। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग जाम है, परिचालन बाधित है। सीबीआई की मांग करते हैं, इसीलिए हम लोग जाम किए हैं। हम लोगों का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, फॉरेंसिक हुआ, वो गलत आया है। इस वजह से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आए, कलेक्टर साहब आए, आकर के हम लोगों को सांत्वना दे कि भाई आपके साथ इंसाफ होगा, उस बच्ची के साथ इंसाफ होगा। और राजीव मोहन है, इंसाफ की मांग राजीव की जा रही है। कहा जा रहा है कि कलेक्टर साहब खुद आए और ये बताएं कि कब होगी गिरफ्तारी या फिर गिरफ्तारी के लिए कर क्या रहे हैं। अभी तक क्या सूचना मिल पाई है? देखिए, ये जो आक्रोशित लोग हैं, बिल्कुल ये गांधी चौक है जंदाहा में,
तो यहाँ पे इन लोगों ने सड़क जाम किया हुआ है और सड़क जाम करने के कारण जो है हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग है, जंदाहा मार्ग है, पूरी तरह से बाधित है। देखिए, इनका गुस्सा लाजमी है। इनका कहना है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलनी चाहिए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इस तरह का कहा जा रहा है और उसी में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री इसे संज्ञान में ले या जिला कलेक्टर संज्ञान में ले। तो इस तरह की बातें हैं। अब इनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इसी बात को लेकर ये सड़क जाम और हंगामा चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है और तमाम बिंदु जो इस मामले से जुड़ा है उस तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन एवं यहाँ तक कि जो एसपी मनीष है, वैशाली एसपी मनीष खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत कुछ लोगों को इसमें कुछ संदिग्धों को इसको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब सवाल उठ रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अभी तक जो है प्रशासन कुछ खुलकर बताने को तैयार नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकर दुष्कर्म की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हत्या की बात सब स्वीकार रहे हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जो गुस्सा है लोगों में, जो गुस्सा है, जो सड़क पर उतर के लोग हंगामा कर रहे हैं, उनको कैसे शांत किया जाए। तो पुलिस के सामने मामले का खुलासा करना और लोगों के गुस्सा को शांत करना, ये दो बड़ी चुनौतियां हैं जिसको लेकर पुलिस जो है कह रही है कि तुरंत जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और जो लोग आरोपी होंगे गिरफ्तार होंगे। लेकिन जो आक्रोशित लोग हैं पुलिस के इस बयान पर अभी बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और सहरसा यूनियन बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर और बिचौलियों की मदद से 800 से ज्यादा लाभुकों के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लोगों को बैंक का नोटिस मिला, उन्हें लोक अदालत में आने को कहा गया। पीड़ित लोगों की माने तो कुछ समय पहले बिचौलियों ने यूनियन बैंक की शाखा से अनुदान दिलाने के नाम पर कई कागजात ले गए थे। उसने कई कागजातों पर हस्ताक्षर भी कराए थे। अनुदान की वजह से लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया और बाद में जब बैंक का नोटिस आया तो सभी के होश उड़ गए। इस बाबत एसपी लिपि सिंह ने एक बिचौलियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की बात कही और तत्कालीन बैंक मैनेजर और उनके सहयोगियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। पति गाँव याल वो गाँव याल न तो एगो आधार कार्ड के फोटो एगो फोटो ला लेलक, कल के दस्खत साइन क्या दू पर उन्हें बुझल समझल दस्खत साइन क्या दल के, कल के खाता खुल गए 8 दिन में बोलाबिए, 8 दिन में नहीं बोलेलकै तो नहीं बोल हमार पति फिर बाहर चल गए, वही पर नोटिस अल। जो इसका बिचौलिया है बाना ठाकुर, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साथ में एफआईआर वहाँ के तत्कालीन बैंक मैनेजर और उनके सहकर्मियों पे की गई है, तो हम लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनकी गिरफ्तारी के लिए अपना वारंट प्रे करेंगे। इधर किशनगंज जिले में कई नदियां कटाव कर रही हैं। लोगों के घर जमीन जो है उनके पानी में विलीन हो रहे हैं। महानंदा, कनकई, रतुआ, टोंक जैसी सभी नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन ठाकुरगंज समेत बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, दिघल बैंक प्रखंड के कई इलाके कटाव से प्रभावित हैं। प्रशासन की तरफ से कटाव रोधी कार्य किए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और कई लोगों के घर नदी में अब तक समा चुके हैं। कई लोग भूमिहीन हो चुके हैं। सैकड़ों एकड़ खेत बर्बाद हो चुकी है। समस्या हल होना चाहिए, कोई पत्थर उत्थर का गेट बंद होना चाहिए। बार बार 2-4 बांस लगा देते हैं वो लोग, हमको फैला फुला करके डर दिखा करके जा रहे हैं वो लोग वापस, फिर यहाँ काम खराब हो रहा है। वही डर है हमारा, बहुत नुकसान में जाते हैं हम लोग। बार बार घर द्वार लेके इधर उधर, मैंने खेती का बराबर नुकसान हुआ था, नुकसान होते हैं बराबर। सब आए देखा, वो यहाँ सिर्फ बांस बोरा का जो काम होता है वो अगले साल भी कुछ हुआ था, इस बार भी करीब 180 मीटर हुआ। सिर्फ खाना पूर्ति विभाग का काम जो हो रहा है, ठोस काम नहीं हो रहा है। इसका नतीजा हुआ कि 1%। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था।
बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में है। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण। और अब बात सीतामढ़ी के प्रसिद्ध बांसुरी उद्योग की, जो एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। तो कोरोना काल में सीतामढ़ी जिले में बांसुरी की धुन पर ब्रेक लग गई थी, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों ने एक बार फिर से मेहनत की और मेहनत की बदौलत अपने इस पुश्तैनी धंधे को फिर से शुरू करने का ठाना है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के चंडीहा गांव में 50 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो बांसुरी निर्माण का काम पिछले काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि बांसुरी के इस कारोबार को कोरोना महामारी की नजर लग गई। कोरोना महामारी के कारण हाट, बाजार, मेले जैसे आयोजनों पर रोक लगी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि इस धंधे की चमक मंदी हो गई। सीतामढ़ी के चंडीहा गांव में बांसुरी का निर्माण भारी पैमाने पर होता है और यहां की बनाई हुई बांसुरी सीतामढ़ी के हाट बाजार से लेकर पड़ोसी जिले शिवहर और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत दूसरे जिलों में जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से सब बंद पड़ा था। अब एक बार फिर से ये धंधा जोर पकड़ने लगा है और कारीगरों को बेहतर कमाई की उम्मीद है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के चंडीहा गांव में और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ 50 परिवार ऐसे हैं जो पिछले लंबे अरसे से बांसुरी का निर्माण कर अपने जीवन यापन करने का काम करते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी
काफी संख्या में लोग बांसुरी बनाते हैं और इसको हाट बाजार में मेले में बेचकर अपनी जिंदगी यापन करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से बांसुरी बनाने का यह जो कारोबार है वह धीमा पड़ गया है और बांसुरी की जो मीठी और सुरीली आवाज है उस पर लगता है जैसे ब्रेक लग गया है, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो मेले के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई थी। हम लोग की स्थिति तो बहुत खराब है, जब से लॉकडाउन लगा जब से स्थिति खराब है। और सरकार 5 किलो अनाज देती है, हम 18 आदमी हैं, 5 किलो अनाज में हमको होती है नहीं, समझ में आया। और हम लोग दाने दाने बिना मरते हैं, समझ में आया। और मैंने हमारे पास समझिए तो कुछ है ही नहीं है, समझ में आया। इधर लॉकडाउन लग जाने के बाद में जो हम लोग का बिजनेस भी ठप हो गया और खाने बिना हम लोग मर रहे हैं। परेशानी यही बात क्या है कि कोरोना काल से पूरे बांसुरी का धंधा ठप हो गया हुआ है और जो बिजनेस था मेला ठेला है वो बंद हो गया हुआ है। और यहाँ 18 व्यक्ति का 5 किलो राशन मिलता है और कितना हाली ब्लॉक से लेकर मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड तक का भी लिख के दिए, हम लोग के कोई सुनवाई नहीं हुई। बांसुरी काम को रहती है, कोरोना के चलते 2 साल से सब आदमी जानते हैं, बाल बच्चा भी भूखे मर रहे हैं, तबीयत खराब होता है, खाने बिना भी बीमार पड़ जाते हैं। कहाँ से क्या स्थिति है, कैसे है? खत्म होने वाला है, फिर से धंधा कीजिएगा? हाँ तो करेंगे नहीं, हाँ तो करेंगे नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। इधर दानापुर में सैकड़ों भक्तों की टोली ने 54 फीट लंबी कांवर यात्रा निकाली। भारी भरकम कांवर के बोझ के बावजूद भोले के भक्त महादेव के नारे लगा रहे थे। जहां तक नजर जा रही है इस विशाल काय कांवर का ओर छोर कहीं नजर नहीं आ रहा है। भोले शंकर की भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालुओं की टोली बढ़ी चली जा रही है। 54 फीट लंबा कांवर लिए बेहटा के विटेश्वर नाथ मंदिर की ओर सफर लंबा है। भारी भरकम कांवर का बोझ थका रहा है, लेकिन महादेव की सेना न रुक रही है और न थक रही है। बोल बम का नारा लगाते हुए बढ़ी चली जा रही है। पटना कलेक्ट्री घाट से जो 54 फीट के कांवर जो आता है उसमें हम लोग बेटा का सभी वासियों इसमें शामिल हैं। ये लगातार 11वां साल है जब सैकड़ों भक्त की टोली ने 54 फीट लंबे कांवर के साथ पटना के कलेक्ट्रेट घाट से शोभा यात्रा शुरू की। रास्ते भर डीजे पर भक्ति के गाने गूंजते रहे, बैंड बाजा बजता रहा और फिर जब गर्दनी बाग, फुलवारी शरीफ और खगौल होते हुए महादेव की सेना बेहटा पहुंची तो भोलेनाथ का जलाभिषेक करके अपनी हर मुराद पूरी करने की कामना की। वो पटना से कलेक्ट्री घाट से ही पैदल आते हैं, वो जल उठता है उसके साथ में और हजारों आदमी के साथ वहाँ से हम लोग सब लोग आते हैं पटना में से और हम लोग बेहटा से शामिल होते हैं। पटना से बेहटा की ओर जब भक्तों का जत्था बढ़ा तो रास्ते भर आस्था की बयार बहती रही और जब भक्तों ने विटेश्वर नाथ के दर पर माथा टेका तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। अमरजीत शर्मा, न्यूज 18 दानापुर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।